चलो बच्चों, वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी टॉपिक भी शुरू हो चुका था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको जरा समझते हैं हम लोग। आप लोग को पहले से भी आ रहा होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, कोई एक बॉडी है जो ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, लेकिन जाने का जो रास्ता है बच्चों वो ये रास्ता है। यहाँ से ऐसे गया, ऐसे 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 यहाँ पहुँचा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जो एक्चुअल लेंथ है पाथ का, जिस रास्ते से ये गया है ए से बी तक, जिस रास्ते को ये फॉलो किया है, जिस रास्ते से ये गया है, उस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ है, उसकी जो एक्चुअल लंबाई है, वही क्या कहलाएगा बच्चों? डिस्टेंस कहलाएगा। तो सिंपल सा हम लोग डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स लेंथ। उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। इसका ऐसा यूनिट जो होगा बच्चों, यह मीटर होगा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसा यूनिट इसका मीटर होगा और डिस्टेंस जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। आ रही है बात समझ में? 100%। अब बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो पहले पार्टिकल कहाँ पे था? ए पर था, और अब कहाँ पे आ गया? बी पे आ गया। मतलब पार्टिकल ए जो है, ए से बी को ए से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ पे? बी पे। पार्टिकल ए से बी को डिस्प्लेस हुआ, ए से बी को डिस्प्लेस हुआ। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं? ए से बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ए से बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। और यह जो ए से बी तक का जो स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों? दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। अगर ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो आपको ज्वाइन कराना होगा स्ट्रेट लाइन से। जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वही क्या होगा? इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। और इसी मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। ए पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट कहेंगे और बी पॉइंट को फाइनल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि पार्टिकल जो है वो ए से स्टार्ट किया है और बी तक गया है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बच्चों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और यही जो, इसको दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है बच्चों, बट यहां पर यह देखने वाली बात है कि ये जो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, मतलब यहां से यहां तक का, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा ही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट्स के बीच का, या स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा, या जो लाइन है ए बी जो लाइन है, इसका जो लेंथ होगा, या लाइन सेगमेंट कह लो, इसका जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा यूनिट जो होगा इसका भी ऐसा यूनिट जो होगा वो मीटर ही होगा, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होगा। मतलब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर बात है यहाँ तक? 100%? कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द नहीं है बच्चों? ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं आगे, पॉज करके नोट करेंगे। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, देखेंगे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। आइए देखो, एक पार्टिकल है जो ए से बी तक जाता है सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू, है ना। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, टाइम क्यों ये करना है। एक पार्टिकल है जो ए से बी तक जा रहा है सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू, और इसका जो रेडियस है बच्चों ये है 1 मीटर। रेडियस कितना है, 1 मीटर है। और आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ए से बी तक जा रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ है ये, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर हो जाएगा सर्कल का। तो क्या हो जाएगा, मतलब पाई इंटू आर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर रेडियस कितना है, 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई मीटर हो जाएगा। वही अगर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, ए से बी तक गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मीटर। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी। जो डायरेक्शन होगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात। क्लियर बात है? इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक पार्टिकल ए से स्टार्ट किया, 4 मीटर गया, ये पॉइंट बी आ गया, 2 मीटर इधर आया, ये पॉइंट सी हो गया, फिर ये 3 मीटर इधर आया, ये पॉइंट डी हो गया, और आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस ये फर्स्ट का, ये सेकंड है बच्चों। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। मतलब ये हो जाएगा 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस सी डी का मतलब 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 9 मीटर, राइट। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, पहले ए पर था अब डी पे आ गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये ए डी कैसे फाइंड करें, है ना। ए डी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों ए डी, और ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो एक यहाँ से हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका नाम दे दिया बच्चों हमने एम, तो ये जो एम डी है यह क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यह 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। और ये वाला जो एम है यह क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो ये एम का जो वैल्यू है बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि टोटल कितना है, 4 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मीटर। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग, ये ट्रायंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर इसका ए डी जो हो गया वो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बच्चों। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम ए टू डी। देखो बच्चों समझ में आया कि नहीं, बढ़िया से देखिए और इसको नोट कीजिए।
बच्चे क्लियर बात है यहां तक? कोई समस्या, कोई परेशानी? नींद आ रही है? नींद आ रही है? देखो भाई, पढ़ो बढ़िया से। नींद आ रही है तो सो के पढ़ो। देखो, नींद भगाओ, पानी पी कर आओ। देखो, कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और चर्चा करते हैं बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखो, अगर एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट है बी, समझो इसको, एकदम ध्यान से समझो। देखो, अगर पार्टिकल को, कोई भी बॉडी को ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है किसी भी पार्टिकल को, तो ए से बी तक जाने के 1000, लाख, 2 लाख, 1 करोड़, अरब खरब जो भी है, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं बच्चों। ए से बी तक जाने के लिए इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ? ए से बी तक का जो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो एक ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, ए से बी को ज्वाइन कराने वाला लाइन, और तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी इनफाइनाइट, बट डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स्ड, डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, है ना? इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी इनफाइनाइट, बट डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, है ना? ये एक ही होगा, सिंगल होगा। और क्या समझ सकते हैं बच्चों? अगर सपोज कर लो कि मोशन किसी भी बॉडी का स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मतलब ए से कोई पार्टिकल है, बी तक जा रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, तो इस मोमेंट पे, इस टाइम पे क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा? सेम होगा। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, अगर कोई बॉडी है जो ए से बी तक गया और स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, तो डिस्टेंस भी वही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी वही होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? और इसके अलावा बच्चों, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है, अगर बॉडी कर्व में मूव कर रहा है या स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है, तो उस मोमेंट पे, उस केस में क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। आ रही बात समझ? इन अदर केसेस, अदर केसेस कहने का मतलब अदर देन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, डिस्टेंस जो होगा यह ग्रेटर होगा किससे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट से। तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं, देखो एक केस में डिस्टेंस जो होगा वह डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तब। और अदर केसेस में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो आप लोग जनरल दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा, होगा। नोट करो इसको, पॉज करके नोट कीजिए। घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, डरो नहीं। बोलो हम कब से डरने लगे, है ना? चलो बच्चे देखो, मिटा दे, पॉज करके आप लोग लिखते रहिए।
सोना नहीं सर, नींद आए तो आंख में ठंडा पानी डालो, मतलब आंख के अंदर मत डालो, तो फिर जाके कहोगे आप ही तो बोले थे सर, आ जाएंगे पेरेंट्स हमारे पास, क्या क्या सिखला रहे हैं आप बच्चों को। चलो अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर बताया हमने आपको वेक्टर में, इसी दिन के लिए तो बताए थे सब। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, देखो बड़ा आसान बड़ा आसान बड़ा आसान। पोजीशन वेक्टर आप लोगों को बताया है ना वेक्टर में, अरे वही वाला बतिया तो लिखना है बच्चों। देखो एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ पे पॉइंट है ए, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों ऑरिजिन से, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और थोड़ी देर के बाद जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया, बी पर आ गया, इसका जो पोजीशन है बच्चों, कहाँ जा रहे हो भाई, इसका जो पोजीशन है वो है x2, y2, z2। तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है भाई, पार्टिकल गया है ए से बी गया है, पार्टिकल तो ए से बी गया है। अब सपोज कर लो यह r1 है पोजीशन वेक्टर और यह r2 पोजीशन वेक्टर है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब यह क्या हो जाएगा बच्चों, r2 माइनस r1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, r2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, माइनस का हो जाएगा बच्चों x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर एक एक्सिस वालों को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बच्चों आया है समझ में, कोई परेशानी कोई दुख दर्द, और इसका भी डायरेक्शन वही होगा फ्रॉम ए टू बी। देखो एक बार अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे हमने बताया था आप लोग को वेक्टर में भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे तो। देखिए इसको, क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में 100%। चलते हैं आगे, हम लोग एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए, प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा बेबी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। देखो 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 देखो, क्वेश्चन ये कहता है बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है ए पार्टिकल starts moving from the origin, ऑरिजिन से मूव करना स्टार्ट करता है, goes to a point ए को जाता है, और यह है 30,0, इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों, x कोऑर्डिनेट है 30, y कोऑर्डिनेट है 0, एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन पे रिटर्न करता है। जैसे देखो यहाँ पे ऑरिजिन से स्टार्ट किया, ये ऑरिजिन है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट किया, एक पॉइंट पे गया, ए का कोऑर्डिनेट है बच्चों 30,0, और फिर सेम लाइन पे रिटर्न करता है, रिटर्न अलोंग द सेम लाइन एंड गोज टू बी, और ये है बच्चों -60,0, और यह ए से रिटर्न करता है बच्चों सेम लाइन पे, और ये बी तक जाता है, इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों -60,0। कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी, दुख दर्द, समस्या नहीं है, ये सीधा है, यहाँ से सीधा 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 यहाँ से ऐसे ए था। क्लियर बात है बच्चों, कहता है फाइंड डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट कहता है फाइंड, पता करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी। नहीं, अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए ओ प्लस ओ बी। बोल हाँ कि ना। ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, तो रास्ते में ओ पड़ा ना जी, ओ तो आया ना। बोल हाँ कि ना। तो यहाँ से ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, कितना है, ये है 30। तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो जाएगा 30, और फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना है 60 है। जीरो से इधर आएगा तो 60 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 प्लस का 30 प्लस का 60। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 120। अगर मीटर में दिया हुआ तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर, जो भी होगा तो 120 यूनिट्स हो जाएगा ये। वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले कहाँ पे था, ओ पे था ऑरिजिन पे, अब फाइनली कहाँ पे आ गया, -60 पे आ गया, बी पे आ गया। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -60 है, तो ये क्या हो जाएगा -60, और जो भी यूनिट्स दिया हुआ रहेगा उस यूनिट में हो जाएगा। तो एक बात यहाँ से भी समझना है बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अगर सपोज कर लो पार्टिकल ओ से ए गया था और ए से फिर से वापस ओ पर आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही और फाइनल पॉइंट भी यही। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा बच्चों हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी ने मोशन किया है, अगर बॉडी मूव किया है, तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा ही क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर बॉडी मूव किया है, एक जगह से दूसरे जगह गया है तब। तो क्लियर बात है, 100% समझ में आया, नोट कीजिए इसको, हम लोग चलते हैं आगे फिर। चलो बच्चों पॉज करके आप लोग लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। कहता है नोट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस कैन बी, सॉरी, displacement can be positive, negative or zero, whereas distance is always पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा अगर मोशन होगा तब। अब मोशन ही नहीं हुआ है, बॉडी रुका हुआ है, तो फिर तो कुछ बात नहीं। क्लियर बात है। अब बच्चों आप लोग के लिए दो क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, उसको आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और देखते हैं कितने सारे बच्चे इसको सॉल्व करके मुझे बताते हैं। चलो बच्चों दो क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कहता है ए पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस आर है मूव करता है। इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में वह एक चक्कर पूरा लगा लेता है। कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है ए मैन मूव्स 10 मीटर अलोंग ईस्ट। एक आदमी जो है वह 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। देन 5 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, और 5 मीटर फिर उसके बाद 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन मूव करता है। उसके बाद भी उसका मन शांत नहीं होता है। कहता है देन टुक अ लेफ्ट टर्न, वहां के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड मूव्स 2 मीटर, और 2 मीटर मूव करता है। तो कहता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उस पार्टिकल का, उस बॉडी का डिस्टेंस बताइए, उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, बता करके अच्छे से नोट्स बना करके और मुझे जल्दी से मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। नोट्स बाद में बनाइएगा पढ़ करके और मुझे इसका आंसर बताइए।
लेकिन हाँ, नोट्स ज़रूर बनाना है बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन करने के लिए नोट्स ही इंपॉर्टेंट होगा आपके पास रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू बच्चों।